सनातन बीजेपी कहीं हो, सनातन बीजेपी कहीं हो, खटे है बीजेपी वाला जो बीजेपी के नाम पर जहर फैला रहे थे ना, जो कार्यकर्ता बीजेपी के, वो मेरे से मिलने आते थे। हमने बहुत बड़ा पाप किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है। जब हॉस्पिटल में जाकर ये आदमी सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ा पाप बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। तो हिंदुओं की मौत पे इनको रोना नहीं आता। ये बड़ी सनातन सनातन का नाटक करते हैं हर चुनाव में। अब हिंदू मर रहा है जब हिंदू दिखाई नहीं देता है। दवाइयां जो खरीदी जा रही है वो उसमें बड़ा कमीशन राजस्थान की भाजपा की सरकार खा रही है। अब जब आप आंगनबाड़ी के पोषाहार में पैसे खाओगे बीजेपी के लोगों और वहां जहर बांटोगे पोषाहार में, तो बच्चे मरेंगे ही ना। फिर तो नई पीढ़ी कैसी आएगी, आप अंदाज लगा लो। पाप कर रहे हैं जो पोषाहार में पैसे खा रहे हैं। इनका एमएलए रो रहा है, साहब ये कचरा बांट रहे हो आप, जानवर नहीं खा सकता। सरकार मजे कर रही है, रात्रि चौपाल के नाम पर सरकार मनोरंजन कर रही है, मजे कर रही है। गांव में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, झूठे झूठे वीडियो डलवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। राजस्थान की राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त राजनीतिक रूप से गरमाए हुए हैं। चाहे कोटा का मामला देख ले, जहां गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला है, बैराना धाम में जिस तरह से संत बैठे हुए हैं, और कहीं पोषाहार की शिकायत को लेकर बीजेपी के विधायक के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया जाता है, उनकी हालत बिगड़ जाती है, 2 की मौत हो जाती है, कई महिलाएं भी मौत से जूझती हैं। देखिए, कोटा में जो महिलाओं की मौत हुई है उसके लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। और इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का बीमार होना, दवाइयों की जांच होनी चाहिए, क्या कारण रहे सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है पहले भी नकली दवाई पीकर लोगों की डेथ हो गई थी। सरकार का हेल्थ को लेकर सरकार बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। सरकार का मैनेजमेंट फेल है। हमारे टाइम पे 50 लाख तक का इलाज फ्री था। आपको पता है प्राइवेट अस्पताल सब ने बंद कर दिया इलाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बंद हो गई। सारे अस्पताल हड़ताल पर चले गए क्योंकि सरकार का मैनेजमेंट फेल हो गया, कानूनी व्यवस्था फेल हो गई। और सरकार ना डॉक्टरों को राजी रख पा रही है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल को, ना सरकारी हॉस्पिटल को ठीक कर पा रही है। तो आदमी जाएगा कहाँ? जब हॉस्पिटल में जाकर ये आदमी सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ा पाप बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह से उन महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि समय रहते इलाज मिल जाता, और दवाइयों की बात वो कर रहे हैं कि जो दवाइयाँ दी गई, जो इंजेक्शन दिए गए हैं, जो फ्लूइड चढ़ाई गई है, उनमें कमियां हैं। ये अभी जो प्राथमिक रूप से ये बातें कही जा रही। सरकारी दवाइयां जो खरीदी जा रही है वो उसमें बड़ा कमीशन राजस्थान की भाजपा की सरकार खा रही है। और वो कमीशन के चक्कर में लोगों की मौत हो रही है। जब आप दवाई में कमीशन खाओगे, पहले दवाई पीकर लोग, सरकारी दवाई पीकर लोग मर गए। राजस्थान की सरकारी दवाई का मॉडल तो लोग याद करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी नकल करते हैं, लेकिन उस मॉडल को इन्होंने फेल कर दिया। जो कांग्रेस का फ्री दवा का मॉडल था वो फेल कर दिया। इसलिए लोगों की मौत हो रही है क्योंकि दवाई में सरकार कमीशन खा रही है, नकली दवा बांट रही है। जब सरकार दवा के नाम पर जहर बांटेगी तो लोग मरेंगे ही अस्पताल में। जिस तरह से उसके बाद भी ऑपरेशन किए गए हैं, जब महिलाओं की मौत हो गई उसके बाद भी कई ऑपरेशन, उनकी भी किडनी फेल की बात सामने आ रही है। जिनकी किडनी फेल हुई उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिए, तो ये तो सरकार का लैप्स है ना। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अब ये आप कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मरने वाले कौन है जाकर देखो। वो तो हिंदू महिलाएं मर रही है वहां पर। ये तो हिंदू मुसलमान में बांट दे 1 मिनट में मौत को भी। तो हिंदुओं की मौत पे इनको रोना नहीं आता। ये बड़ी सनातन सनातन का नाटक करते हैं हर चुनाव में। अब हिंदू मर रहा है जब हिंदू दिखाई नहीं देता इनको। हिंदू भूख से मर रहा है, हिंदू बिना दवाई के मर रहा है, हिंदू गरीबी से मर रहा है, हिंदू कानूनी व्यवस्था से परेशान है। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या राजस्थान में 90% से ज्यादा है। तो मौत तो हिंदू की हो रही है बेचारे की। तो तुम कह रहे थे हम सनातनियों की रक्षा के, तो करो ना। वो साधु मर रहे हैं वहां पे बेराना धाम में, नरेना में। वहां पर तपती धूप में साधु यज्ञ कर रहे हैं। वहां दादू जी महाराज, दादू राम सतराम का नारा पूरी दुनिया में गूंजता है। और देख लेना, दादू जी महाराज की जमीन पर ये कब्जा कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, साधु संतों को मार रहे हैं। वहां पर जो जुल्म कर रहे हैं नरेना में, वो इनके लिए महंगा पड़ेगा, इनका अंत हो जाएगा। और साधुओं पर, सनातन पर ये सरकार जुल्म करेगी तो इस सरकार से हम लड़ेंगे। जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान से इस मामले को जोड़ा जाए तो वहाँ खेजली के लिए आंदोलन होता है, उसके बाद ओरण बचाने के लिए आंदोलन होता है, और फिर अब यहाँ पर और ये जो बैराना धाम है वहाँ पर होता है। आप किस तरह से देखते हैं कि लगातार हिंदू और सनातन की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं? आप बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर पर, वहां पे जितने भी लोग हैं, वहां वो सबसे बड़ा एरिया है। वहां पर ओरण की जमीन है जो गाय के लिए छोड़ी गई थी, पशुओं के लिए चरने के लिए छोड़ी गई थी। आपने वो सारी जमीनें उद्योगपतियों को दे दी, सोलर लगाने के लिए और उद्योग धंधे लगाने के लिए। आप फ्री में जमीनें बांट रहे, जनता की जमीनें हैं। राजस्थान की सरकार की जमीन, तो अधिकार जनता का है। आप गोचर की जमीन, ओरण की जमीन कैसे बेच सकते हो?
आप पूरा बाड़मेर जैसलमेर में जमीनें खाली पड़ी है, आप 50-50 किलोमीटर में एरिया अलॉट कर दिए, तो वहां गाय चरेगी कहां से? आप पूरे देश में जिस ढंग से जमीनों की बंदरबाट कर रहे हो, बीजेपी के लोगों को पाप लगेगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपराधों को लेकर एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जयपुर पहले नंबर पर महिला अपराधों में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा ये कहता है राजस्थान में बलात्कार सबसे ज्यादा होते हैं। ये मैं नहीं, भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी कहता है। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 आ गया, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, चैन टूटती है, अपराध माफिया है, किडनैप होता है, रात में लोग सुरक्षित नहीं है, खुलेआम लूट डकैती हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। सरकार मजे कर रही है, रात्रि चौपाल के नाम पर सरकार मनोरंजन कर रही है, मजे कर रही है। गांव में मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, झूठे झूठे वीडियो डलवाते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं। 2.5 साल में जिस मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने 2.5 पैसे का काम नहीं किया और रात्रि चौपाल बनाकर लगाकर जो नाटक कर रही है, उस नाटक से जनता का पेट नहीं भरेगा। इसमें भूमाफिया, रंगदारी ऐसे मामले भी हैं जिनको लेकर भी कहा गया कि ये इनमें बढ़ोतरी हुई। नहीं, भूमाफिया रंगदारी तो आपको पता है, सांगानेर में जो हालात हुए, आप ये हालत है कि सांगानेर में आप जाकर देख लो, जमीनों की जबरदस्त बंदरबांट हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है, खुलेआम लूट और डकैती हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो जमीनों के मामले आए सामने, वो सबके सामने है। पूरा उनका विधानसभा क्षेत्र की हालत खराब है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे विद्याधर नगर दिया कुमारी जी का हो, इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र की हालत खराब है। इनके कार्यकर्ता रो रहे हैं, जनता रो रही है, इनके फोन नंबर किसी के पास नहीं, इतने नकटे हैं, आज तक इन्होंने अपने नंबर जारी नहीं किए। तो 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए अपने नंबर नहीं दिए जिन लोगों ने जनता को, वो जनता का भला कैसे करेंगे? नंबर ही नहीं है एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री के, बीजेपी के। उदयपुर में हाल ही में डिप्टी सीएम दिया कुमारी जाती हैं, वहां पर उनके ही विधायक प्रताप गामेती हैं, वो कहते हैं कि पोषाहार का ऐसा पोषाहार दिया जा रहा है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते। आंगनबाड़ी में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पोषाहार के नाम पर बच्चों को बांट रही है, वो जहर है, जानवर नहीं खा सकता। ये उनके विधायक ने दिया कुमारी जी के सामने कहा, डिप्टी सीएम के सामने। वो विधायक रोने लग गया बेचारा, और वो वहां बातें करके आ गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि ये जो पोषाहार आंगनबाड़ी में बट रहा है, उसमें कम से कम 4-5 हजार करोड़ का घोटाला है। ये पैसा किस स्तर पर बीजेपी के लोग खा रहे हैं वो देखो। अब जब आप आंगनबाड़ी के पोषाहार में पैसे खाओगे बीजेपी के लोगों, और वहां जहर बांटोगे पोषाहार में, तो बच्चे मरेंगे ही ना फिर। तो नई पीढ़ी कैसी आएगी, आप अंदाज लगा लो। पाप कर रहे हैं जो पोषाहार में पैसे खा रहे हैं। इनका एमएलए रो रहा है, साहब ये कचरा बांट रहे हो आप, जानवर नहीं खा सकता, वो आंगनबाड़ी में बांट रहे हैं। ये बीजेपी का गर्भवती कीर्तिमान है। महिला को दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, बच्चे जाते हैं उनको दिया जाता है, तो घर लेके जाते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को जो बांटने, तो गर्भवती महिलाएं खाती नहीं, फेंक देते हैं उनको। जो गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में जो बांट रही है ना, आंगनबाड़ी की महिलाएं, वो कचरा बांट रही है। कई घटनाएं उदयपुर और उस क्षेत्र में आती हैं जहाँ पर बच्चों की मौत भी हो जाती है, दवाई दवाई की वजह से भी हो जाती है। तो क्या लगता है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट का काम ये रहेगा कि जो दवा, फ्री दवा योजना हम लेकर आए थे, फ्री दवा खरीदते हैं ये, लेकिन उसमें कमीशन खाने के चक्कर में नकली दवा खरीद रहे हैं। जब आप दवा के नाम पर जहर बांटोगे तो लोग मरेंगे ही ना। तो बीजेपी के लोगों, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। एसएमएस में आग लगी थी, आपको याद नहीं? फिर वो कफ सिरप पीकर लोग मर गए थे, आज तक वो कफ सिरप बट रही है अभी भी। और अब महिलाओं की मौत हो गई कोटा में, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे हड़ताल पर चले गए। आरजीएस तो आरजीएच, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो इन्होंने ही बंद करवा दी ना। तो इनका कंट्रोल ही खत्म हो गया। ये रात में जा रहे हैं, चौपाल करेंगे रात में। तुम चौपाल करोगे, जनता हॉस्पिटल में मर रही है, उसको तो संभालो। वहाँ की कई तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पे विरोध का देखने को सामना मिलता है। आ गई ना तस्वीर, वो प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, उसके सामने संत ने कहा कि तुम सनातन की हत्या कर रहे हो, नरेना धाम को लूटोगे, वहां पर जाओगे तो दादू जी महाराज की बददुआ लगेगी, वो उनका कोप देखोगे तो इनका इलाज हो जाएगा। आपकी बात, ये बातें कर रहे थे सनातन में ये कर देंगे, सनातन में वो कर दे रहे। सनातन वालों, तुमने कर क्या दिया? हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर फैलाकर वोट ले लिया राजस्थान में। एक भी हिंदू को 1 रुपया भी दिया है क्या? 1 लाख रुपए देने की बात कही थी इन्होंने, हिंदुओं को हर महीने 1 लाख रुपए देंगे। 1 रुपया एक हिंदू को नहीं दिया इन्होंने आज तक। अभी 5 राज्यों के चुनाव आए जिनमें केरल में आपकी सरकार बनी, 3 राज्यों में बीजेपी की बनती है। बड़ा अलग उसका विषय रहा, तमिलनाडु में कई नई सरकार बनी। तमिलनाडु में तो नो डाउट ये जो विजय विजय है, विजय थलापति, ये स्टार, इन्होंने दोनों पार्टियों के सामने अपनी ताकत खड़ी करके एक नई मिसाल पैदा की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। और बहुत बड़ा बहुमत, वो 108 सीटें लेकर आए, और उन्होंने अपनी मेहनत से एक नया मैसेज दिया जनता को, जनता ने उनका साथ दिया। मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस तरह से केरल की जीत को किस तरह से देखते हैं?
केरल में कांग्रेस का लग रहा था कांग्रेस की जीत होगी, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। केरल में कांग्रेस की जीत से पूरे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी की आवाज मजबूत हुई है। पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी इसको जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आती हैं। लगातार इस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इसको बड़ा विजय के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तो बीजेपी ने जो केंद्रीय फोर्स लगाई तो वहां कोई झगड़े फसाद नहीं हुए। जैसे ही बीजेपी जीती उसके बाद 7 दिन तक लगातार इन्होंने नरसंहार किया, वहां पे मारा लोगों को। तो बीजेपी की तो पोल खुल गई, बीजेपी तो खुद अटैक कर रही है, मार रही है बंगाल में लोगों को, और फोर्स को साथ में लेकर मार रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जब ममता बनर्जी तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप चुनाव से पहले तो शांति थी पश्चिम बंगाल में, जैसे चुनाव खत्म हुए और बीजेपी वालों ने गदर मचा दिया, क्या चुन चुन के मारा है लोगों को। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकती बीजेपी। अब बंगाल के लोग पश्चाताप कर रहे हैं। इनके प्रभारी आते हैं, कई बयान देते हैं जिसकी चर्चाएं होती है क्या? कौन सा प्रभारी, कोई खा जाएंगे क्या बीजेपी वाले? ये ऐसे ऊंची ऊंची देते रहते हैं, इनका इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल खत्म हो गया। लोग बहुत घूम घूम के वोट दे रहे थे, हम क्या करें, हम तो सेवा करते थे। सनातन बीजेपी कहीं हो, सनातन बीजेपी कहीं हो, खटे है बीजेपी वाला। जो बीजेपी के नाम पर जहर फैला रहे थे ना, जो कार्यकर्ता बीजेपी के, वो मेरे से मिलने आते थे। हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमने घर घर में जाकर झूठ बोला, प्रचार किया, जिनके लिए हमने झूठ बोला अब वही हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव तो ये कराएंगे नहीं, अभी तो नवंबर दिसंबर की छोड़ो, आप ये डरे हुए हैं, चुनाव उनाव नहीं कराएगी बीजेपी। जेजेएम में महेश जोशी को गिरफ्तार करना राजनीतिक षड्यंत्र है या किस तरह से दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी होती है? देखिए मेरा ये मानना है कि इस तरह की जब भी गिरफ्तारी हो तो उसमें राजनीतिक प्रतिशोध नजर नहीं आना चाहिए, और कहीं पर भी इस तरह की गिरफ्तारी हो तो सामने वालों को भी ठोक के मुकाबला करना चाहिए। ये जो राजनीतिक प्रतिशोध जब नजर आता है तो फिर लोगों का भरोसा उड़ जाता है। तो राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एसआई भर्ती का मामला रद्द कर दी गई, लेकिन दोबारा से भर्ती होगी जिसमें 3,83,000 जिन्होंने 2 पेपर दिए थे उनको ही मौका मिल रहा है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि तमाम लोगों को मौका दिया जाए। अब ये सरकार को फैसला करना है, राज्य सरकार बताए वो क्या करेगी एसआई भर्ती के ऊपर, उसको जवाब देना चाहिए राज्य सरकार। देखिए हमारे साथ ये थे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कई मुद्दों पर खास बातचीत हुई। कोटा का मामला था, उसमें कह रहे हैं कि पूरी तरह से इनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट वो फेल हो चुका है। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था राजस्थान में जिस तरह की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल नजर आ रही है और कई तरह के मामले लगातार हो रहे हैं। सरकार आखिरकार कर क्या रही है? पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।